भक्ति की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं कि भक्ति है क्या, और शुरुआत से अपन को बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप किसी भी वस्तु को देखते हो तो हम कोई भी वस्तु को जानने के लिए अभ्यस्त कैसे हैं, जो आंखों से दिखती हो। और नारद जी कह रहे हैं, मानो कल्पना करो कि आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिख रही हो, ऐसे में भक्ति की व्याख्या करूं तो सबसे पहले आंखों से क्या दिखता है? उसका रूप, बराबर, उसका स्वरूप दिखता है ना अपन को। तो स्वरूप दिखता है तो कहा कि भक्ति कैसी है, तो कहा स्वा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति क्या है? बोले परम प्रेम स्वरूपा। और परम प्रेम स्वरूपा यानी क्या? कि जब भक्ति अपने हृदय के अंदर आवे तो कहते हैं ना कि सहज रूप से परम प्रेम की अनुभूति हो जाती है। तो एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। हाँ? रूप यानी क्या? कि देखने में कैसे, और स्वरूप यानी वो चखे तो कैसे। तो इसलिए कह दिया कि भक्ति कैसी है, तो कहा सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है, और परम प्रेम स्वरूपा है, ये व्याख्या दी। और ऐसी ही एक व्याख्या अपने भारतेंदु बाबू ने भी इसकी टीका लिखी है, और टीका लिख के उन्होंने व्याख्या दी कि सा कस्मै प्रेम रूपा। उन्हें व्याख्या क्या करी? सा कस्मै परम प्रेम रूपा। और ये दोनों के अर्थ अपन देखें तो यहां कहा प्रिय धातु से प्रेम हुआ, और कहते हैं कि सा कस्मिन् परम प्रेम रूपा यानी क्या? कि प्रियस्य भाव प्रेम अथवा प्रेमा परम प्रेमा रूपम यस्य सा परम प्रेम रूपा। और ये भक्ति कैसी है? बोले परम प्रेम स्वरूप। भक्ति का लक्षण ही है कि परम प्रेम स्वरूप। और कहा कस्मै। कस्मै शब्द का जब भारतेंदु बाबू अर्थ करते हैं और कहते हैं कि कस्मै यानी क यानी सर, और जो माथे पे विराजे उसको कहते हैं कस्मै। और ऐसे प्रभु के प्रति परम प्रेम रूप भक्ति कैसी है? तो कहते हैं कस्मै, तो कहते हैं क यानी आनंद, और वो परमानंद के प्रति प्रेम जगाने वाली। कस्मै क यानी प्रजापति, और पूरे जगत के सर्जक जो हैं उनके प्रति प्रेम जगाने वाली ये भक्ति है। और कहते हैं ना कि भक्ति अपने अंदर आई है कि नहीं आई है, पता कैसे चले? अपने वहाँ कहते हैं भक्ति हरेक के अंदर है तो सही, पर कई बीज ऐसे हैं जो पत्थर की भूमि में गिरे हैं, कई बीज ऐसे हैं जो फलद्रूप भूमि में गिरे हैं, कई बीज ऐसे हैं कि जिनके हृदय रूपी रेगिस्तान में गिरे हैं। अब देखो, अपन को लगे भक्ति बीज अपन सब लेके आए, पर हृदय की भूमि को यदि पथराल भूमि बना लिया है तो क्या बीज उगेगा? हाँ के ना तो बोलो। यदि उसे रेगिस्तान बना लिया है तो उगेगा? बोले नहीं। कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा पानी दो, पर भूमि उत्तम नहीं है तो उगेगा कैसे? और इसलिए कह दिया कि ये भक्ति क्या है? बोले परम प्रेम रूपा। और भक्ति का परिचय कैसे मिले? तो कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप का इतना आत्मनिरीक्षण कर लेना है। और आत्मनिरीक्षण किस बात का करना है? सबसे पहले कहा कि अंतःकरण तो एक है, देखना यह मिला किससे है। देखो, अपना अंतःकरण तो एक है, लेकिन जब आप एकांत में बैठे हो तो ये अंतःकरण किस ओर जा रहा है? देखो, जब भीड़ में बैठे हो ना तब व्यक्ति सावधान होता है, और भीड़ के अंदर बैठा हो, समूह में बैठा हो, तो हर एक लोगों की जहां ऊर्जा जा रही है वहां उसी तरफ अपनी ऊर्जा बहने लगती है। लेकिन जब आप एकांत में होते हो, मन लगाना चाहते हो कहीं और, पर बलात् आपका मन जिस ओर जा रहा है, मानो आपके अंतःकरण में आपने उसी को बसाया है। चाहे भोग हो या भगवान हो, जिस तरफ अपना अंतःकरण जाता है, मानो अंतःकरण में उसी को आपने बसाया है। और दूसरा कहा कि देखो, अपने नेत्र तो वही हैं, देखने की क्रिया भी एक समान है, लेकिन आप कहां देखते हो उसके आधार पे आपके कर्म के बंधन बनते हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखने की क्रिया एक समान, नेत्र भी एक समान, पर कहां देखना चाहिए वहां देखते हो कि नहीं? जहां नहीं देखना चाहिए वहां दिख रहे हो कि नहीं? इसके आधार पे आपके कर्म के बंधन बंधते हैं। कहते हैं कि भक्ति है कि नहीं पता कैसे चले? ये प्रश्न आप अपने मन से पूछ लो कि आपके अंतःकरण में प्रीति किसके लिए है?
आपके अंतःकरण में सच्चे अर्थ में प्रेम किसके लिए है? आपकी तृप्ति किस वस्तु में है? कब आपको लगे कि ये वस्तु मिल जाए फिर मुझे कुछ पाने की कामना नहीं रहेगी। और कहते हैं क्या वस्तु आपको तृप्त करती है? ये तीनों वस्तु के जवाब अपने मन को मिल जावे तो ये मन शांत हो जावे। और कहते हैं ना कि देखो ये प्रेम क्या है, तो कहते हैं कि जो क्षणिक है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम है कि नहीं अपने अंदर पता कैसे चले। और देखो कई बार अपन बड़े कंफ्यूज होते हैं प्रेम के प्रति, क्योंकि प्रेम वो है कि जो जल्दी समझ में नहीं आता। किसी के अंदर क्रोध आवे ना अपन समझ जाते हैं, किसी के अंदर ईर्ष्या आवे समझ जाते हैं, अपने अंदर यदि द्वेष आवे अपन समझ जाते हैं, पर अपने अंदर प्रेम आया है कि नहीं जिंदगी भर अपन को समझ में नहीं आता। ये प्रेम है ही ऐसा। मैं कहता था एग्जाम्पल कहीं कि एक बार जितने भी अपने इमोशंस हैं ना, जितनी भी अपनी फीलिंग्स हैं, उन्होंने विचार किया चलो अपन मिलके कहीं हॉलीडे करने जाते हैं। तो जितने भी अपनी फीलिंग्स हैं, प्रेम है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सब लोग मिलके किसी आइलैंड में हॉलीडे करने गए। बड़ी बोट में गए थे, बोट वहाँ पार्क थी और सब लोग अंदर घूमने के लिए गए। और जैसे घूमने के लिए गए थोड़ी देर में ही वो बोट में विसल बजाई और कहा कि देखो अब भयंकर तूफान आने वाला है, जिसके हाथ में जो भी बोट आवे लेके भागो। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई सबसे पहले भागता भागता क्रोध आया, क्योंकि सबसे जल्दी कौन आता है जीवन में? न बुलाओ तो भी, न इच्छा हो तो भी, सबसे पहले क्रोध आया और अपनी बोट लेके भागा। फिर राग आया, द्वेष आया, सब भागे, लेकिन सबसे धीरी गति थी प्रेम की। बोले क्यों? वो तो हर एक को सुखी करना चाहता था, हर एक को सुखी देखना चाहता था। तो प्रेम धीरी धीरी गति से जैसे ही वहां बीच पे पहुंचा, क्या देखा? उसके लिए कोई बोट ही नहीं रही। सब लोग अपनी अपनी बोट लेके भाग गए, प्रेम की जरूरत किसी को नहीं थी। वहीं प्रेम ने देखा अरे कोई तो मुझे ले जा। देखा सामने सुख अपनी बोट लेके जा रहा है और सुख को कहा अरे सुख मुझे तो अपनी बोट में ले जा। लेकिन उसकी बोट में जगह ही नहीं थी। बोले क्यों? सुख की बोट में संपत्ति भी थी, प्रॉपर्टी भी थी और उसमें उसको प्रेम के लिए टाइम नहीं था। देखा सामने दुख बोट लेके जा रहा है, उसने कहा अरे दुख मुझे तो अपने संग ले जा। लेकिन दुख इतना दुखी था कि अकेले ही रहना चाहता था, उसने भी प्रेम की नहीं सुनी। तीसरा देखा सामने सक्सेस बोट लेके जा रहा है, उसने बुलाया अरे सक्सेस मुझे अपने संग ले जा। लेकिन सक्सेस के संग तो इतनी सारी वस्तुएं पहले ही बोट में थी कि उसे प्रेम की जरूरत नहीं थी। यूं करते करते प्रेम हरा थाका बैठा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है। वहीं एक बोट आई और कहा कि आओ प्रेम, आके तू इस बोट में बैठ जा। और जैसे ही वो प्रेम राजी हुआ, चलो कोई तो मुझे लेने के लिए आया, बोट में बैठ गया। और बोट धीरे धीरे आगे जा रही थी तो उस बोट में पहले एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा अरे तू कौन है? उसने कहा कि मैं ज्ञान हूं। अच्छा हुआ तूने मुझे अपनी बोट में बैठाया, पर बता तो सही ये बोट है किसकी जिसने मेरी कदर करी? ये बोट है किसकी जिसने मुझे अपनी बोट में बैठाया? और तब ज्ञान ने कहा ये बोट और किसी की नहीं, ये समय की बोट है, क्योंकि जब समय आता है तब प्रेम की पहचान होती है। जब समय आता है तब प्रेम की कदर होती है। जब समय आता है तब प्रेम समझ में आता है। और इसलिए कहा कि प्रेम कहते किसको है? जिस भक्ति की बात अपन करने वाले हैं वो तो परम प्रेम है, लेकिन जो अभी प्रेम में ही कंफ्यूज है वो परम प्रेम को कैसे जानेगा? जिसने प्रेम को ही नहीं जाना वो परम प्रेम तक पहुंचेगा कैसे? प्रेम क्या है? किसी ने कहा है ना कि प्रेम की व्याख्या सबसे पहली ये है कि प्रेम वो है जो कभी घटता नहीं है, उसे कहते हैं प्रेम। प्रेम की पहली व्याख्या क्या? जो कभी घटता नहीं है। लेकिन अपने जीवन में प्रेम की बातें तो अपन करते हैं, पर उसमें भरती और ओट जवार भाटा आता है कि नहीं? कभी तो ऐसा प्रेम का आवेश और कभी बिल्कुल कमी। तो जहां बढ़ता और घटता है वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? तो कहते हैं कि प्रिय के समक्ष सदा प्रियता रहती है। जब भी अपन प्रिय के पास जाएं और प्रिय के पास जाके अपना प्रेम समान रहे तब मानो प्रेम है। कहते हैं प्रेम क्या है? कि प्रेम के अंदर
कभी भी प्रेम का जो रस है वो पुराना या बासी नहीं होता, उसको कहते हैं प्रेम। और प्रेम की व्याख्या ही है कि सामने वाले के अंदर यदि कोई दोष दिखे और दोष दिखने पर भी प्रेम घटे ना और प्रेम बढ़े, तब मानो का प्रेम है। और कहते हैं ना, प्रेम किसको कहते हैं कि जो ऐसा घटना घट गया, सभी लोगों को लगे कि अब ये प्रेम रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो न टूटे उसको कहते हैं प्रेम। और इसलिए कहते हैं ना, ये परम प्रेम यानी क्या, बोले भक्ति। और अपने प्रभु यदि रीझते हैं तो चाहे 365 दिन की रीत कंठस्थ कर ली है तो भी प्रभु रीझते नहीं। अपने प्रभु रीझते हैं तो किससे? इसलिए तो अपने भगवदियों ने कहा कि प्रीत ही ते पइये प्रियतम, प्रीत ही ते पइये। यदि प्रीत सीखी तो रीत सीखनी नहीं पड़ेगी। यदि प्रीत हृदय में है तो कभी भी रीत से बाहर जाओगे ही नहीं, रीत को उल्लंघोगे नहीं, यदि प्रीत है तो। इसलिए अपने भगवदी गाते हैं और कहते हैं, प्रीत ही ते पइये प्रीतम, प्रीत ही ते पइये, प्रीत ही ते पइये प्रीतम, प्रीत ही ते पइये। यद्यपि रूप गुणशील सुगरता इन बात न रिझइये, प्रीतमा प्रीत ही ते पइये। प्रीत ही ते पइये प्रीतम, प्रीत ही ते पइये। कहते हैं ना, एक आचार्य के पास एक शिष्य आया और कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे प्रभु मिले, ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिले। संत आचार्य जी ने एक ही बात करी कि बता, तूने जीवन में किसी से प्रेम किया है? बोले ये सब वस्तु में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो प्रभु को मिलना है। आप कृपा करके बताओ कि प्रभु मैं क्या करूं कि भगवान मिले। तो आचार्य जी ने फिर से कहा, मुझे बता, कोई मनुष्य को, कोई स्त्री को, कोई बालक को, किसी को तूने प्रेम किया? बोले ये सब वस्तु में मुझे रस ही नहीं है। आप बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिले। उन्हें फिर से पूछा, कोई पशु को प्रेम किया हो, कोई पक्षी को प्रेम किया हो, कोई वृक्ष को प्रेम किया हो, अरे किसी को तो तूने प्रेम किया होगा। बोले ये सब वस्तु में मुझे रस ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूं कि भगवान मिले। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता और तुझे कभी प्रभु मिल भी नहीं सकते। बोले क्यों? कि तूने जीवन में कभी किसी से प्रेम का अनुभव किया ही नहीं है, तो परम प्रेम को तू जानेगा कैसे? जिसने कभी दिए का प्रकाश भी देखा हो तो मैं उसे दिखा सकता हूं कि सूरज का प्रकाश कैसा है। यदि दिए को भी जिसने देखा नहीं है, वो सूरज के प्रकाश को क्या जान पावे। इसलिए तो कहते हैं, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़िए, गोविंद प्रभु बिना स्नेह स्वारो, गोविंद प्रभु बिना स्नेह स्वारो, रसना कहा जो नहीं, प्रीत ही ते पइये, प्रीत ही ते पइये प्रीतम,
हित तो भक्ति के रूप का परिचय दिया कि भक्ति कैसी है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा।